हम अभी जा रहे हैं मीवी का म्यूजिक सिस्टम रिपेयर करने। जो कस्टमर पॉइंट पर इसका पार्ट आता है और कस्टमर पॉइंट पर अभी पार्ट आ गया है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो चलिए अभी हम कस्टमर यहाँ मिलते हैं और देखते हैं सेट में आखिर में प्रॉब्लम क्या था और पार्ट क्या चाहिए आया है। ऑलरेडी इसमें गलत पार्ट आ गया था, इसका एम्पलीफायर पीसीबी के जगह पर पावर बोर्ड आया था। यही म्यूजिक सिस्टम है जिसका एम्पलीफायर ही पीसीबी आया है। तो एम्पलीफायर पीसीबी ही हम पहले खोल के चेक कर लिए हैं पार्ट। एम्पलीफायर पीसीबी ख़राब था तो एम्पलीफायर पीसीबी ही इसका आया है। तो एम्पलीफायर पीसीबी खोलने के बाद इसको सील किया जाता है गम से, जो ग्लू गन से चिपकाया हुआ रहता है, ग्लू स्टिक से बहुत ज़्यादा टाइट से चिपका हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा गिराया हुआ रहता है इस पर। तो इस गम को हमें ओपनर के थ्रू इसको हटाना पड़ेगा। पूरा चिपका हुआ है, इसको हटाने के बाद ही हमारा ये बूफर का कनेक्शन निकलेगा। ये बूफर का जो स्पीकर का कनेक्शन है ये लॉक किया रहता है, लॉक रहता है इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा साउंड पे वाइब्रेशन करता है तो वो हिले नहीं। और शुरू में ज़्यादा टाइट करके ही आता है, कोई भी कंपनी का हो, जब असेंबलिंग होता है तो थोड़ा टाइट ही रहता है। तो इसमें भी वही है, थोड़ा टाइट ज़्यादा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा गम गिराए हुए हैं और सभी कनेक्टर पर इसमें गम ज़्यादा लगा हुआ था। तो एक एक करके सबको निकाल दिए हैं और इसमें कुछ थोड़ा दिक्कत हो रहा है। साइड वाले में कम दिक्कत हुआ लेकिन इसमें ज़्यादा दिक्कत हुआ है बाहर करने में। उसके बाद ये आगे का 6 स्क्रू है, इसको खोलना होगा और इसको खोलने के बाद ही एम्पलीफायर पीसीबी बाहर आएगा और फिर हम नया पीसीबी को लगाएंगे। ये पीसीबी कस्टमर के यहाँ कंप्लेन बुक होता है तो विजिट होने के बाद पार्ट कस्टमर पॉइंट पे ही आता है। अदर कंपनी में सर्विस सेंटर से लेके लाया जाता है, मगर ये मीवी का एक इस तरह का ब्रांड है जो वन असिस्ट इसका टेक ओवर करता है, तो ये वेंडर के थ्रू काम किया जाता है। तो हमारे पास ये कॉल आता है हमारे सर्विस सेंटर में, तो हमारे मोबाइल में ये शो करता है कॉल, तो जाकर विजिट किया जाता है और पार्ट रहता है तो पार्ट पेंडिंग किया जाता है। और इसमें पार्ट पेंडिंग करने के बाद पार्ट ऑर्डर होता है ये बाहर से, और वहाँ से पार्ट ऑर्डर होने के बाद कस्टमर यहाँ डिलीवरी हो जाता है। उसके बाद हम लोगों के पास शो करने लगता है, पार्ट आ गया उसका इन्फॉर्मेशन आ जाता है, तो जाकर हम लोग पार्ट इसका रिप्लेस करते हैं। तो यही बोर्ड आया है और बोर्ड इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। बोर्ड में स्क्रू दिया हुआ था, स्क्रू कस के नट बोल्ट दिया हुआ है, इसको कसने के बाद हम इसमें ग्लू चिपका देंगे। पहले इसको कस कर हम पहले चेक कर लेंगे साउंड आखिर में आ रहा है कि नहीं। इसका फ्रंट तीनों बज रहा था लेकिन बैक का जो स्पीकर रहता है वो नहीं काम कर रहा था, इसकी वजह से इसका एम्पलीफायर पीसीबी चेंज हुआ है। ऑलरेडी इसका स्पीकर भी ख़राब था और पीसीबी में भी प्रॉब्लम था, तो पीसीबी के जगह पे इससे पहले इसमें पावर बोर्ड भेज दिया था, या गलत ऑर्डर हुआ होगा। जो लड़का विजिट किया था वो बोला हमने पीसीबी का ही पेंडिंग किए थे, लेकिन वहाँ से पावर बोर्ड आया था, लेकिन पावर बोर्ड ख़राब नहीं था, इनका पीसीबी ही ख़राब था, एम्पलीफायर पीसीबी। तो अभी सही पार्ट आया है, हम पावर का कनेक्शन कर लेंगे और उसके बाद बूफर का कनेक्शन करके सेट को चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसको हम ग्लू स्टिक को चिपका देंगे ग्लू से। ये भी बहुत ज़्यादा टाइट था तो पुराने वाले पीसीबी से ये कनेक्टर बाहर निकल गया है, तो ये गम ज़्यादा गिराने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो उसको हम फिर से रिसोल्व कर देंगे पुराने वाले पीसीबी में। हम अभी नए वाले पीसीबी को चेक कर लेते हैं, अगर इस पे बच गया तो पुराने वाले पीसीबी में हम वो कनेक्टर इंसर्ट करके सोल्डिंग करके फिर पैक करके रख देंगे। कस्टमर यहाँ से ये देखिए यहाँ पे हम ग्लू चिपका देते हैं क्योंकि ये स्क्रू बाद में ढीला ना हो। अगर हम इसमें पुराने वाले ग्लू को सोल्डिंग आयरन से गर्म करके यहाँ पे
गिरा दे रहे हैं जो चिपक जाएगा। और जो भी कनेक्टर है सभी कनेक्टर को हम जाम कर देंगे। इसको चेक कर लिए थे, साउंड आ गया, उसके बाद हम इसको चिपका देते हैं और उसके बाद फाइनल साउंड आपको हम सुनाएंगे किस तरह का आवाज़ है। इसका ऑनलाइन ही मिलता है ये प्रोडक्ट और इसका साउंड बेहतरीन है, साउंड में कोई कमी नहीं है। बजट के अनुसार ये साउंड ठीक दे रहा है और इसमें प्रॉब्लम तो हर प्रोडक्ट में आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, तो भी 5.1 में ये अच्छा साउंड दे रहा है कम में और बहुत ही चीप बनाया हुआ है, ज़्यादा कुछ इसमें ताम झामाई नहीं। एक एम्पलीफायर पीसीबी है और एक पावर बोर्ड है, आगे से डिस्प्ले पीसीबी लगा हुआ है और कंट्रोल यूनिट भी लगा हुआ है। लेकिन इस बोर्ड में ब्लूटूथ का सेक्शन इसी में दे दिया हुआ है और एक मॉडल इसका आता है जिसका ब्लूटूथ सेक्शन आगे के डिस्प्ले में दिया रहता है, लेकिन इसमें ब्लूटूथ का सेक्शन इसी बोर्ड में दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक खूबी है, मीवी में हमें इसमें न सीरियल नंबर मिलेगा नहीं मॉडल नंबर शो करता है, आपको ऑनलाइन ही देख कर लिया जाएगा, उसी समय सारा कुछ शो करता है। इस पे कुछ डिटेल में लिखा हुआ रहता नहीं है कौन सा मॉडल है क्या है, सिर्फ इसमें 800 वाट के नाम से ये जाना जाता है। लेकिन 800 वाट लाइक साउंड समझिए ब्रांड के अनुसार नहीं रहता है, तो भी कम में ये अच्छा है, बजट के अनुसार ठीक ठाक है। 800 वाट मतलब भयंकर साउंड होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, तो भी 800 वाट लाइक नहीं है, लेकिन जस्ट तो भी मिला जुला के साउंड ठीक है। जितना पैसा लगा है उसके अनुसार साउंड इसका मिला जुला कर अच्छा ही है। और हम इसको पैक करके इसका साउंड टेस्ट करेंगे किस तरह का साउंड इसमें आता है। और साउंड इसका वाइब्रेशन में कुछ कमी हमको लगा, चेक किए तो अदर ब्रांड जैसे ब्रांडेड में से इसमें कुछ कमी है, मगर जो पैसा लगा हुआ है उसके अनुसार इसका साउंड सही ही समझिए। और लोकल सब आता है जो मार्केट में मिलता है सैम्बल, वो सबसे तो बेटर साउंड है इसमें। हालांकि ये 5.1 है तो 5.1 का साउंड बेटर रहता ही है। और मार्केट में सैम्बल किया हुआ रहता है, वो बहुत सारे नाम से आता है, 20-30 ऐसी लगा कर आता है, उससे बेटर साउंड है इसमें। और वाइब्रेशन भी उससे बेटर है, उसका साउंड फटता है, इसका साउंड फटता नहीं है, उससे अच्छा इसका साउंड है। इसका साउंड कुछ फास्ट कर दिया है, साउंड बेहतरीन इसमें आ रहा है। और पैक करने के बाद कुछ इस तरह का लुक है। और